एक सच्चे भक्त की सच्ची कथा। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। वह एक झोपड़ी में रहता, दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को माँ दुर्गा का ध्यान करता। माँ दुर्गा के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह हर सांस में माँ का नाम लेता। जय जगदम्बे, जय दुर्गे माँ। हरिदास गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत धनी था। उसके पास मंदिर बनाने के लिए धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में माँ दुर्गा का एक सुंदर मंदिर था। वह प्रतिदिन नदी से जल लाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे माँ की मिट्टी की मूर्ति को स्नान कराता, फूल चढ़ाता और भक्ति में लीन हो जाता। गांव वाले उसकी भक्ति को देखकर कभी हंसते, कभी प्रेरित होते। एक दिन एक साहूकार ने ताना मारते हुए कहा, हरिदास, तेरी माँ दुर्गा क्या तुझे कभी अमीर बनाएंगी? तू हर दिन पूजा करता है, फिर भी तेरी हालत वैसी की वैसी है। हरिदास मुस्कुराया और बोला, धन तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा, लेकिन माँ की कृपा जीवन और मृत्यु दोनों में साथ निभाती है। यह सुनकर साहूकार ने उसे एक शर्त दी, अगर तेरी माँ दुर्गा सच में साक्षात है तो वह तुझे इस नवरात्रि में कुछ चमत्कार दिखाकर बताएं, अगर नहीं तो तू अपनी पूजा छोड़ दे। हरिदास ने उत्तर दिया, मैं माँ की भक्ति छोड़ सकता हूँ? यह तो कभी संभव ही नहीं। चमत्कार हो या ना हो, मेरा प्रेम अडिग है। नवरात्रि आरंभ हो चुकी थी। हरिदास ने उपवास शुरू कर दिया और 9 दिनों तक केवल फलाहार लेकर माँ की आराधना करता रहा। गांव में दुर्गा पूजा की धूम थी, लेकिन हरिदास अपने छोटे से स्थान पर साधारण फूलों, दियों और मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरे प्रेम से पाठ करता, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता और माँ को भावपूर्ण भोग अर्पित करता। अष्टमी की रात को जब हर कोई मंदिरों में भजन कीर्तन में व्यस्त था, हरिदास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा माँ के भजन गा रहा था। तभी आकाश में एक अद्भुत तेज प्रकाशित हुआ। झोपड़ी में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और हरिदास की आंखों के सामने माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों से तेज और कृपा दोनों झलक रही थी। हाथों में शस्त्र और मस्तक पर चंद्रमा की शोभा थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तेरा प्रेम मुझे खींच लाया। बता, तुझे क्या चाहिए? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरी आत्मा में बस जाएं, मेरी झोपड़ी आपकी कुटिया बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। माँ दुर्गा भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, तू सच्चा भक्त है हरिदास, लेकिन दुनिया को भी यह जानने की आवश्यकता है कि भक्ति का फल अवश्य मिलता है। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी झोपड़ी में कभी अन्न और प्रेम की कमी नहीं होगी और जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जाएगा वहाँ मेरी कृपा बरसेगी। यह कहकर माँ अदृश्य हो गई। सुबह जब गांव के लोग हरिदास को देखने आए तो उन्होंने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश है, उसके चेहरे पर तेज है और वहां रखे मिट्टी के घड़े में अचानक धान और चावल से भराव हो गया है। लोग दंग रह गए। साहूकार खुद वहां पहुंचा और हरिदास के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो हरिदास, तेरी माँ दुर्गा तो सचमुच साक्षात है, मुझे भी माँ की भक्ति का मार्ग दिखाओ। वह बोला। हरिदास ने उसे गले लगाते हुए कहा,
भक्ति में तर्क नहीं, सिर्फ समर्पण चाहिए। अगर दिल सच्चा हो तो माँ खुद अपने भक्त को ढूंढ कर आ जाती हैं। इसके बाद पूरे गांव में एक बड़ा दुर्गा मंदिर बना। हरिदास को मुख्य पुजारी बनाया गया, लेकिन वह कभी वैभव में नहीं डूबा। उसने अपना सारा जीवन सेवा, साधना और भक्ति में ही बिताया। हरिदास की मृत्यु भी एक विशेष दिन पर हुई, विजयादशमी के दिन। उस दिन भी वह माँ की मूर्ति के सामने बैठकर स्तुति कर रहा था, और जैसे ही अंतिम आरती समाप्त हुई, उसने जय माँ दुर्गा कहते हुए प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने उस दिन को एक उत्सव बना दिया। आज भी उस गांव में हरिदास की समाधि के पास हजारों लोग नवरात्रि में दर्शन के लिए आते हैं और कहते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती हैं। इस कथा से मिलती हैं ये शिक्षाएं। सच्ची भक्ति को चमत्कार की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं चमत्कार बन जाती है। ईश्वर जाति, धन या स्थिति नहीं देखते, केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं। जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, उसके जीवन में देवी देवता स्वयं प्रकट होते हैं। आस्था पर सवाल उठाने वाले भी बदल जाते हैं। जब भक्त के प्रेम की शक्ति उन्हें छूती है। गाइस, इस टाइप की भक्ति स्टोरी आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।